हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी की जो काउंसलिंग चल रही है, सेकेंड राउंड के सीट मैट्रिक्स आ जाने के बाद किन कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हुई हैं, वर्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी क्या होती है, डीम्ड, एम्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया कोटा में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, सटीक एनालिसिस के साथ में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। इस छोटे से वीडियो में आप मेडिकल वीक के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स की, जो कि रिलीज की जा चुकी है हाल ही में एमसीसी की वेबसाइट पर। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो फिर आपको सारे जो भी सीट मैट्रिक्स है वो आपको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कि टोटल कितनी सीट्स किस कैटेगरी में राइट टोटल आई है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, तो अभी आप देख रहे हैं कंप्लीट डिटेल। और यहाँ पर वर्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी है। वर्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी क्या होती है? देखिए, वर्चुअल वैकेंसी वो वैकेंसी है जहां पर कैंडिडेट्स ने राउंड वन पे अलॉटमेंट मिला और उसके बाद वहां पर उन्होंने रिपोर्टिंग करी और रिपोर्टिंग करने के बाद उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया। वो जो सीट्स हैं राइट, वो वर्चुअल वैकेंसी में आती हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड वन में कॉलेज मिला और उसके बाद उन्होंने वहां पर एडमिशन ले लिया और लेने के बाद अपग्रेडेशन में नहीं डाला, वो सीट सेकेंड राउंड में आई ही नहीं है। जैसे कि एम्स नई दिल्ली की सीट कोई भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां के सारे कैंडिडेट्स का एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो गया और उसके बाद उनमें से किसी भी कैंडिडेट्स ने सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया है। राइट, सो ऐसे में कुछ ऐसे कॉलेजेस की सीट्स हैं जहां पर कुछ कैंडिडेट्स ने फाइनल अपना एडमिशन ले लिया है और उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, तो वो सीट नहीं आई है। लेकिन जो वर्चुअल वैकेंसी है वो वैकेंसी ऐसी है जहां पर कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग करी और रिपोर्टिंग करने के बाद उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है सेकेंड राउंड में। क्लियर वैकेंसी वो वैकेंसी होती है जहां पर कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट तो मिला और उसके बाद उन्होंने वहां पर रिपोर्टिंग या तो नहीं करी और या फिर रिपोर्टिंग करने के बाद उन्होंने जो गाइडलाइन थी और तय सीमा जो थी उसके अंदर उन्होंने रेजिग्नेशन फर्स्ट राउंड से दे दिया। तो क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी है जो टोटल सीट्स आई हैं ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस की हम लोग बात कर रहे हैं। एमबीबीएस में 1530 वर्चुअल वैकेंसी में और 5768 सीट्स आई है, क्लियरली वैकेंट है। डीम्ड में 2954 वर्चुअल वैकेंसी की सीट्स आई हैं अपग्रेडेशन की और उसके अलावा क्लियर वैकेंसी आई है 2826। वहीं पर डीम्ड की एनआरआई का जो कोटा होता है, डीम्ड एनआरआई में 101 वर्चुअल वैकेंसी में 548 जो सीट्स आई हैं वो आई हैं आपका क्लियर वैकेंट में। ओपन कैटेगरीज राइट, ओपन कैटेगरीज का ये ओपन सीट्स हैं राइट, यहाँ पर कैटेगरी नहीं है, ये ओपन सीट्स हैं। ओपन सीट्स का मतलब कि एम्स में और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में बीएचयू एएमयू राइट और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो सीट्स है वहां पर 1047 सीट जो है वो आई है वर्चुअल वैकेंसी में। और 362 सीट ऐसी है जहां पर कि कैंडिडेट्स ने रिपोर्टिंग नहीं करी है एम्स या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद डीयू और आईपी की अगर हम बात करें, डीयू और आईपी में 277 सीट अपग्रेडेशन के लिए लगी हुई हैं राइट। और वहीं पर जो क्लियर वैकेंसी है वहां पर 12 सीट आई है, लेकिन ये जो 12 सीट है यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट्स का नॉर्मल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं आई हैं दिल्ली के कॉलेजेस में राइट। और आईपी जो कि एमसीसी काउंसलिंग करता है जितने कॉलेजेस की, और यहाँ पर जो 12 सीट्स आई हैं ये एससी एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट्स की ही सीट्स आई हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं आई, करेक्ट। और वहीं पर ईएसआईसी की अगर हम बात करें तो ईएसआईसी में 241 सीट जो है वो वर्चुअल वैकेंसी में है, 47 सीट जो है वो क्लियरली। बात अगर हम करें सेकेंड राउंड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जनरल ओबीसी एससी और एसटी प्लस ईडब्ल्यूएस इन सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए ओपन सीट्स यानी एम्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में प्लस ऑल इंडिया कोटा में क्या एक्सपेक्टेड है। देन अगर उसकी बात करें, जनरल 19,603 पर राउंड वन में क्लोजिंग हुई थी रैंक की, राउंड वन में मार्क्स थे 660। सेकेंड राउंड में एक्सपेक्टेड है कि 22,900 से लेकर 23,100 के बीच में रह सकता है ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स हो सकता है 655। वहीं पर अगर हम ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 20,281 पर क्लोज हुआ था, मार्क्स थे 658। सेकेंड राउंड में एक्सपेक्टेड है कि 23,000 से लेके 23,600 के बीच में रह सकता है, मार्क्स हो सकता है 654। ईडब्ल्यूएस का 23,419 पर ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में गया था, मार्क्स था 655। सेकेंड राउंड में 26,500 से लेकर 27,000 के बीच में रैंक रह सकती है और मार्क्स हो सकता है 650 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। एससी के लिए अगर हम बात करें, राउंड वन का यहाँ पर मेंशन है, एसटी कैंडिडेट्स का पीडब्ल्यूडी का भी सेकेंड राउंड में एससी के लिए 560 और एसटी के लिए 544 के आसपास क्लोजिंग मार्क्स रह सकता है। रैंक यहाँ पर मेंशन इसी के आसपास रह सकता है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, मेयरली क्वालिफाइंग मार्क्स पर कॉलेज उन्हें ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट का मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें
कि एम्स में क्या हो सकता है। जनरल का अगर हम बात करें, जनरल का राउंड 1 में 4531 पर क्लोज हुआ था, मार्क्स था किसी भी एम्स के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 686। वहीं पर सेकंड राउंड में ये 5500 के आसपास क्लोज हो सकता है, मार्क्स हो सकता है 685 का, 1 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। ओबीसी में 5142 पर राउंड 1 में क्लोजिंग हुई थी, राउंड 1 में मार्क्स थे 685। वहीं पर सेकंड राउंड में ये 6400 के आसपास एम्स क्लोज हो सकता है, अगर हम एम्स मदुरई या फिर जम्मू की बात करें तो वो भी। और यहाँ पर मार्क्स रह सकता है 681। ईडब्ल्यूएस के लिए 6186 पर, जो कि राउंड 1 में क्लोज हुआ था, 7000 के आसपास एक्सपेक्टेड है, 680 पर क्लोज हो सकता है। एससी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो ये 640, एसटी 607 पर एम्स के कॉलेजेस के लिए। और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें, एम्स में पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो डाउन नहीं होने की उम्मीद कम है, क्योंकि जिन लोगों को गवर्नमेंट में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज मिला है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का कम मार्क्स पर, राइट, वो लोग भी एम्स के लिए अपग्रेड करेंगे। तो ऐसे में जो एम्स के कॉलेजेस की सीट्स हैं, जहां पर पीएच कैंडिडेट्स की सीट वैकेट होकर सेकंड राउंड में आई है, वहां पर कट ऑफ में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ सकता। हो सकता है कि ये कट ऑफ 388 के आसपास ही रहे, जो कि फर्स्ट राउंड में था। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपका सेकंड राउंड में आ सकता है, एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा और उसके बाद उसकी जो एक्चुअल कट ऑफ आएगी वो भी मिड कविंग पब्लिश करेगा, ताकि आपको थर्ड राउंड के बारे में एक आइडिया लग सके कि आपको कॉलेज कहां तक पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कि ताकि आपको एक कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल जाए। जैसे कि मेडकविंग ने पहले ही जब रिजल्ट नहीं आया था और उसके पहले और रिजल्ट आने के बाद भी नीट के मेडकविंग ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उसको जो शेयर किया था वो 652-54 के आसपास था, जो कि लास्ट राउंड की काउंसलिंग में इस बार वही होने की में दिख रहा है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रैंक हम लोगों ने बताई थी वही कट ऑफ हर बार की तरह अगर हम राउंड 1 में देखें, राउंड 2 में देखें, तो उसी के आसपास ही क्लोजिंग हो रही है। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आता है एमसीसी की ओर से, मेडिकविंग उसको आप लोगों के साथ शेयर करेगा। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकविंग, थैंक्स अ लॉट।